मान लो कोई एमीटर है, एमीटर क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है करंट इन सर्किट, हाँ या ना। तो मान लो कोई सर्किट है, कोई समझाने के लिए बस समझने वाली बात है, इसमें कुछ लिखना विखना कुछ है ही नहीं। जैसे ये कोई सर्किट है और यहां पर मान लो मुझे इस वायर में करंट निकालना है, इस वायर में करंट निकालना है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को यहां पे जाके लगा दो, हाँ या ना, सो दैट उसके अंदर से जो करंट जाएगा वो उसको मेजर करेगा। तो इसका मतलब एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट so that the current passes through it, so that the current passes through it। अब सोचो कि जो इस एमीटर को लगाए बिना करंट जा रहा था, लगाने के बाद भी वही जाना चाहिए। इसका मतलब इस एमीटर की खुद की रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 0, क्योंकि कुछ भी रेजिस्टेंस होगी तो ओवरऑल सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो करंट कम हो जाएगा। तो आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस इज 0, हाँ या ना। आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस इज 0। ये समझ में आया कि नहीं आया? और ये भी कह सकता हूं कि नॉन आइडियल जो एमीटर है, नॉन आइडियल एमीटर होगा उसकी रेजिस्टेंस विल बी नॉन 0। तो अगर कभी कोई किसी क्वेश्चन में वो कह दे इस क्वेश्चन में कि एमीटर लगा हुआ था उसकी रीडिंग निकालो, और आइडियल एमीटर है तो उसकी रेजिस्टेंस तो 0 है। तो जब भी जैसे इस सर्किट में एमीटर बना हुआ आ जाए तो क्या करना, उस एमीटर को हटाना और उसकी जगह क्या लगा देना, 0 रेजिस्टेंस वायर। तो यू विल रिप्लेस आइडियल एमीटर बाय व्हाट, यू विल रिप्लेस आइडियल एमीटर बाय 0 रेजिस्टेंस वायर, which is same as saying you will replace it by short circuit, you will replace it by शॉर्ट सर्किट। कि कभी क्वेश्चन में आइडियल एमीटर बना हुआ आ जाए तो उसको रिप्लेस किससे कर दोगे, उस एमीटर को हटाओगे, उसकी जगह एक शॉर्ट सर्किट, मतलब दैट शॉर्ट सर्किट मींस 0 रेजिस्टेंस वायर, हाँ या ना। और फिर सॉल्व कर देना। सॉल्व करने के हमारे पास तीन तरीके, केवीएल, नोडल, सीरीज पैरेलल, या फिर तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, किसी भी तरीके से सॉल्व करना। इस वाले वायर में करंट निकाल लेना, दैट विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर। सो एमीटर इज नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक एज सच। एमीटर में करना क्या है, उसको रिप्लेस कर देना है 0 रेजिस्टेंस वायर से। और अगर ये कह देता है नॉन आइडियल एमीटर है जी, ये एमीटर यहां लगा तो है लेकिन ये नॉन आइडियल है, तो भाई तो बताएगा तू कि कितनी रेजिस्टेंस है उसकी। वो बता रहा है यार इसकी रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो रिप्लेस द डैम थिंग बाय अ रेजिस्टर ऑफ 2 ओम्स, और फिर करंट निकालना इसमें, वो दैट विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर, हाँ या ना। तो नॉन आइडियल एमीटर तो उसको रिप्लेस करोगे किससे, रेजिस्टेंस से। और अगर वो आइडियल एमीटर तो किससे रिप्लेस करोगे, शॉर्ट सर्किट से। समझ में आई बात या नहीं आई? सो टेक्निकली योर एमीटर इज ओवर। एंड कैन आई आल्सो से दैट द रीडिंग ऑफ आइडियल एमीटर वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन रीडिंग ऑफ नॉन आइडियल एमीटर, क्योंकि नॉन आइडियल वाले में तो करंट कम ही हो जाना है। नेक्स्ट टॉपिक इज वोल्टमीटर। नेक्स्ट टॉपिक इज वोल्टमीटर। ये क्या निकालता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कि भाई मान लो कोई कह दे कि ये सर्किट था, हाँ या ना, और वो कह रहे हैं भाई इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। किसके अक्रॉस, इस पॉइंट और इस पॉइंट, मतलब ऐसे था, वो कह रहे हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो वोल्ट मीटर लेके आओगे और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लगा दोगे, हाँ या ना। तो इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, दैट मेक सेंस। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब मैं ये कहूंगा कि यार देखो ऐसा है, इसको लगाने से पहले कुछ करंट जा रहा था, ऐसे आई आ रहा था और आई जा रहा था। अब तुमने ये लगा दिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ करंट इधर चला जाए,
इसका मतलब ये इसकी कुछ रेजिस्टेंस है, तो यहां पे जो ये करंट I1 होना चाहिए, कैन आई से दिस I1 विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R एंड दिस I1 शुड टेक्निकली बी 0, सो योर R शुड बी इंफिनिटी। सो इसका मतलब आइडियल वोल्ट मीटर है, उसकी रेजिस्टेंस शुड बी इंफिनिटी, हाँ या ना? इसका मतलब आइडियल वोल्ट मीटर है, इट बिहेव्स लाइक what? Open circuit. It behaves like open circuit. कि भाई अगर किसी क्वेश्चन में आइडियल वोल्ट मीटर लगा हुआ आ जाए, कि भाई इन दो पॉइंट्स के बीच में लगा दिया आइडियल वोल्ट मीटर, तो मैं कहूंगा भाड़ में जाए, इसको तोड़ दो इस पॉइंट से, क्योंकि यहां पर कुछ भी नहीं है, दिस इज ओपन सर्किट, क्योंकि वहां पर करंट तो जाना नहीं है, तो दैट पार्ट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट, हाँ या ना? तो इट बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट, इट बिहेव्स लाइक एयर गैप, हाँ या ना? इट बिहेव्स लाइक एयर गैप, इट बिहेव्स लाइक आइडियल वोल्टमीटर बिहेव्स लाइक एयर गैप, as if the circuit has been broken at that particular point, हाँ या ना? तो जब भी आइडियल वोल्टमीटर आए तो उसकी कोई रीडिंग पूछे तो क्या करना, और वोल्टमीटर के अक्रॉस ओपन सर्किट मार के सर्किट को सॉल्व कर देना, हाँ या ना? ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आई बात? उसने सर्किट बनाया ये, ये सर्किट बनाया बच्चे ने, और बच्चे ने इसके अक्रॉस लगा दिया एमीटर, और इसके अक्रॉस लगा दिया वोल्टमीटर। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, 100% ऐसा ही आएगा, और वो कहेगा फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर, फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर। यार इनकम्प्लीट तो नहीं है क्वेश्चन, 1 ओम चाहिए, ये 1 ओम ले लो, 1 ओम ले लो, इसकी मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। क्यों? जब इस सर्किट को सॉल्व करोगे तो सबसे पहला काम क्या करोगे? यू विल से एमीटर बिहेव्स लाइक और रियली शॉर्ट सर्किट एंड वोल्टमीटर बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट, हाँ या ना? तो सर्किट को सिंप्लीफाई करने बैठा तो सबसे पहला काम तो मैंने ये करना है, एम आई राइट? और जैसे ही ये करा मैंने, तो मैंने कहा इस 1 ओम में तो करंट जाएगा ही नहीं, तो दिस रेजिस्टेंस नीड नॉट बी गिवन, और इसके अक्रॉस तुमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो इसके और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे, तो इसमें करंट नहीं जाएगा, तो ये हट गया, तो ये जो सिंगल लूप सर्किट बन गया। एक मिनट, उसमें करंट नहीं जाएगा क्योंकि ये रजिस्टर है और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सी और डी के अक्रॉस। इसमें क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहां से तो पी क्यू के अक्रॉस तो मैंने तोड़ दिया वोल्टमीटर को। वोल्टमीटर इज ओपन सर्किट, वोल्टमीटर इज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब वहां से खोल दो सर्किट को, अगर तुम खोल दोगे तो उसमें करंट ना जाए। तो अब ये उसके बाद मैं ये कह दूंगा ये तो हट गया, अब ये करंट का पाथ मैंने दिखा दिया कैसे जा रहा है। ये एक सिंगल लूप सर्किट का क्वेश्चन बन गया। ये अगर 18 वोल्ट है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, तो इसमें करंट जाएगा 18/6, 3 एम्पियर करंट जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आई? कितना करंट जाएगा? 3 एम्पियर। तो इसमें भी 3 एम्पियर जाएगा, तो एमीटर की रीडिंग तो हो गई 3 एम्पियर। अब किसी ने कहा
रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या होगी? Vp माइनस Vq। मैंने कहा हाउ डू यू फाइंड Vp माइनस Vq? यू टेक समेशन ऑफ Vi, गो फ्रॉम Q टू P। अब इडियट की तरह ना ऐसे मत चलाए ना, ये तो रास्ता ही नहीं है। Q टू P कैसे जाओगे? बाहर से यहां से भी जा सकते हो या यहां से भी जा सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो, क्योंकि इसमें करंट तो है ही नहीं, इसीलिए उसकी वैल्यू नहीं दे रहा था मैं। तुम्हें लग रहा था क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। फिर मैंने Q से P गया तो ऐसे गया, करंट से उल्टा गया ना, करंट तो ऐसे जा रहा था। तो हमने कहा 3 + 6 - 5, 9 - 5 is 4. That's the reading of voltmeter. That's the reading of voltmeter. Done. क्या टफ था? आया समझ में? नहीं आया? भैया सर्किट सॉल्व करना आना चाहिए। अगर तुम्हें सर्किट सॉल्व करना नहीं आता, सीरीज, पैरेलल, नोडल, केवीएल या सेल इक्विवेलेंट, तो ये क्वेश्चन एक भी नहीं कर पाओगे। गुड क्वेश्चन। Vp माइनस Vq क्या क्यों किया? अगर हम Vq माइनस Vp कर लेते तो हमने कहा भैया समेशन Vi करना और कहां से कहां जाना? P से Q। P से Q जाओगे तो ऐसे जाओगे, तो ये आ जाएगा +5 - 6 - 3 -4 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 4 ही वोल्ट आएगा, हाँ या ना? लेकिन ये प्लस माइनस का भी मीनिंग है। अगला चैप्टर आएगा कैपेसिटर, उसमें इस प्लस माइनस के फर्क से पूरा क्वेश्चन चेंज होएगा, क्योंकि इसमें तुम्हें ये समझ में आना चाहिए, अगर VQ माइनस Vp -4 आ रहा है, इसका मतलब P का पोटेंशियल बड़ा था और Q का पोटेंशियल कम था। इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल पे था और ये लो पोटेंशियल पे था। इससे तो साफ साफ ही दिख रहा है Vp माइनस VQ प्लस आ रहा है, इसका मतलब P का बड़ा है, Q का छोटा है। तो P पे प्लस लिखो और Q पे माइनस लिखो, हाँ या ना? तो ये प्लस माइनस लिखने से भी बहुत फर्क पड़ेगा। अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रीडिंग तुम सीधा बोल दोगे 4 वोल्ट, लेकिन अगला चैप्टर आएगा कैपेसिटर, उसके अंदर वो पोलैरिटी पूछेगा कैपेसिटर की कि लेफ्ट प्लेट नेगेटिव है या राइट प्लेट नेगेटिव है। तो पोटेंशियल डिफरेंस से देखोगे कौन सा हाई पोटेंशियल है, वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और जो नेगेटिव आएगा वो लो पोटेंशियल वाला नेगेटिव टर्मिनल होगा, हाँ या ना? नेक्स्ट, मान लो उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन वन, इधर देखो बोर्ड की तरफ, मान लो ऐसे है, यहां लगा दिया आइडियल एमीटर, यहां लगा दिया आइडियल वोल्ट मीटर, और यहां लगा दिया आइडियल वोल्ट मीटर। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ V1, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ V2 एंड व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर? कैसे करेंगे? सिंगल लूप सर्किट बनता हुआ दिखा किसी को? भाई जैसे ही पहले तो डायग्राम बना लो, फिर मैं इसी में गंद मचाने वाला हूं। अंदर वाला भैया हाँ एग्जैक्टली यही तो बन गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन टेक्निकली ये बन गया, ये वाला बनेगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा, ये 5 होगा, ये 1 होगा, एम आई राइट? और ऐसे ऐसे 1 हो गया और ऐसे ऐसे 1 हो गया, हाँ या ना? इसका नाम दे दो MN, इसका दे दो PQ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V1 की रीडिंग हो जाएगी, M और N के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस
V2 की रीडिंग हो जाएगी, हाँ या ना? और सिंगल लूप सर्किट ये वाला है, इसमें करंट जाएगा, तो इसमें करंट 1 एम्पियर जाएगा, क्योंकि ये 5 वोल्ट और 4 वोल्ट ऐड हो जाएंगे, 9 डिवाइडेड बाय 5 6 7 8 9, 1 एम्पियर करंट जाएगा। समझ में आई बात? तो रीडिंग ऑफ एमीटर तो 1 एम्पियर हो गई। और Vp माइनस VQ कितना हो जाएगा? Q से P जाएंगे। अब Q से P जाना है तो मैं चाहूं तो ऐसे चला जाऊं, तो ये आ जाएगा -1 + 5 + 2, 7 - 1 6 वोल्ट। मतलब ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट हो गया, हाँ या ना? Vm माइनस Vn क्या हो जाएगा? N से M गया, ऐसे चले जाओ तो ये आ जाएंगे, करंट ऐसे आ रहा था तो +3 -4 +3, ये हो गया 2, तो 2 वोल्ट रीडिंग ऑफ V2 हो गई। क्या समझ में आया इस पूरी एक्सरसाइज से? हाउ डू यू ट्रीट आइडियल वोल्ट मीटर? ट्रीट इट लाइक अ ओपन सर्किट। हाउ डू यू ट्रीट आइडियल एमीटर? ट्रीट इट लाइक अ शॉर्ट सर्किट। ड्रॉ द सर्किट अगेन एंड सॉल्व। गॉट इट और नॉट? मतलब मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया, ऐसे दे दिया, ये दे दिया 60 वोल्ट, ये दे दिया 10 ओम, ये दे दिया 20 ओम, ये दे दिया 30 ओम, यहां पर लगा दिया एमीटर 1, यहां पे लगा दिया एमीटर 2। इनकी रीडिंग पूछ रहा है, इनकी रीडिंग पूछ रहा है, कैसे करूंगा मैं? क्या करेंगे इसे? एमीटर है, एमीटर है, वोल्ट मीटर नहीं है, एमीटर है तो शॉर्ट सर्किट। हाँ, ये तीनों पैरेलल में हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट। इसको ऐसे बोल दो कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब A और C सेम पॉइंट हो जाएगा, B और D सेम पॉइंट हो जाएगा, A और D के बीच में 10 है, D और C के बीच में 20 है, और C और B के बीच में 30 है। और इस पूरे के अक्रॉस कौन सा हाई पोटेंशियल है? हाई पोटेंशियल कौन सा है? A। तो इस पे बड़ा टर्मिनल और B लो पोटेंशियल है, तो ये 60 हो गया, ये 30 है। इसमें 2 एम्पियर करंट जा रहा है, इसमें 3 एम्पियर करंट जा रहा है, इसमें 6 एम्पियर करंट जा रहा है। देख के A से D जा रहा है 6 एम्पियर, तो ये वाला 6 एम्पियर है, हाँ या ना? C और D में क्या हो रहा है भाई? C से D जा रहा है 3, इधर 3 जा रहा है, हाँ या ना? उसकी रीडिंग तो हो गई 9। और 2 किधर से किधर जा रहा है? C से B जा रहा है 2, तो इस वाले की रीडिंग हो गई 5, और यहां से आया होगा 11, और 11 इधर से निकल गया। अब तुम्हें इसमें करना क्या आना चाहिए था, ये बताओ मुझे। मैं बताऊं क्या करना आना चाहिए था? जो अब तक सिखाया है वो आना चाहिए था। वो नहीं आता तो मैंने एमीटर वोल्ट मीटर सिखा दिया, उसका कोई यूज नहीं। सर्किट सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। एंड दैट इज द रीजन आई वाज एंग्री विद द लास्ट ग्रुप, क्योंकि इडियट्स को सीरीज पैरेलल सिखाया, केवीएल नोडल सिखाया, कोई प्रैक्टिस नहीं करके आए। जब मैं ये बता रहा हूं एमीटर वोल्ट मीटर, उनसे सर्किट ही सॉल्व नहीं हो रहा। उनको यही नहीं दिख रहा कि ए और बी को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये, हाँ, तो ये पैरेलल में बनेंगे, रीड्रॉ करके करना होता है, वो यही भूल गए। जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर फन, मतलब मैं कहता रहा हूं इसमें इनफाइनाइट क्वेश्चंस बन जाएंगे, इसमें कोई मीनिंग नहीं मैं 50 क्वेश्चन कराऊं। मैं तो बस ये बता रहा हूं कि यार करना क्या था। हाँ हाँ हाँ, कितना जाएगा? वर्बली पता चल रहा होगा, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर जाएगा, 1 एम्पियर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको ओपन सर्किट कर दोगे, इसको ओपन सर्किट कर दोगे, क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर इज लाइक ओपन सर्किट, दिस इज लाइक ओपन सर्किट। तो हमें दिखाई दे रहा है भैया, यो रास्ता दिखा हमें, तो इसमें करंट कितना जा रहा है? 1 एम्पियर। अब इसको ले लो PQ,
अब Vp माइनस VQ कितना आ जाएगा भाई? कहां से कहां जाना है? Q से P। किधर जाऊं? करंट तो ऐसे जा रहा है ना, करंट तो ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, तीनों सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में है, 1 एम्पियर करंट जा रहा है, तो Q से P जाना है मुझे, तो ऐसे चला जाऊं, तो दैट विल बी +20 +10 30 वोल्ट, 30 वोल्ट, हाँ या ना? और Mn ले लूं तो Vm माइनस Vn 50, क्योंकि N से M जाऊंगा तो 30 +20, करंट तो 1 है ना, 50 वोल्ट, हाँ या ना? और किसी ने अगर ज्यादा दिमाग लगाया, दे शुड हैव रियलाइज्ड, मतलब मेरे को तो ये क्वेश्चन जानते हो क्या दिख रहा था, ये वोल्ट मीटर V1 था, ये वोल्ट मीटर V2 था, मेरे को तो ये क्वेश्चन ये भी दिख रहा था, नॉर्मल सीरीज में लगे हुए हैं। ऐसे लगा रखे हैं, और अंकल जी ने क्या किया है, ये 10 लिया है, ये 20 लिया है, ये 30 लिया है, और 1 सेकेंड यहाँ पे लगा दिया V1 और इधर लगा दिया V2, और ये 60 है। मतलब ये क्वेश्चन देखने में बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है।